गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए। शीट शीट दे दीजिए। दो तीन क्वेश्चन कल मैंने बोला था आप लोगों को, जरा वो क्वेश्चन बता दीजिए क्या था, करवा दूं। करा है आप लोगों ने? हो गया है? चलिए बोलिए, क्वेश्चन क्या था आपका? 12 34 एक के 3 2 1 पेयर पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये अनपेयर्ड है, एक जीरो लगा लीजिए। नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं, लेकिन सुविधा के लिए लगा लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, राइट टू लेफ्ट ही चलते हुए पेयर बना के एक जीरो लगाते हैं, क्योंकि इधर जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कोई जीरो लगा हुआ है तो। आइए देखिए, ये क्या है आपका? एक ज्यादा है, इसको अभी छोड़े रहिए। ये क्या है आपका? एक कम है। ये क्या है? दो कम है। और ये एक कम है। अब देखिए, ये टोटल कितना हो गया? -4, और ये हो गया आपका और +1, यानी कि कुल मिला के यहां -3 आया। -3 आ रहा है तो यहां पर क्या आना चाहिए? +3 आना चाहिए। तब यहां पर ये पूरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डिफरेंस अगर 0 हो गया तो ये फिर 11 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा ही तो बताया गया है, डिफरेंस 0 हो जाए ऑल्टरनेट टर्म्स का, या इवन और ऑड प्लेसेस के टर्म्स का, या नंबर डिजिट्स का डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए, या 11, या 11 से डिविजिबल कोई नंबर है तो पूरा पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है। यही डिविजिबिलिटी सिखाई गई है आपको। तो डिफरेंस इस तरीके से लेना सबको क्लियर हो गया है। तो यहाँ के पर क्या रखा जाए? क्या रखा जाए? 6। अगर के पर यहाँ आप 6 रख देंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा बताइए? +3 मिल जाएगा। इसका मतलब जाकर क्या है कि के की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, तब जाकर ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। सिंपली बता दिया आपने। और बोलिए अगला। 3 4 7 8 के, बस इतना ही था। पेयर पेयर, और ये अभी अनपेयर्ड है, एक जीरो लगा लीजिए सुविधा के लिए। सही है। देखिए, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। ये क्या स्थिति है इसकी? -3 की। ये क्या स्थिति है? -3 की। तो -6 आ गया यहां पर। यहां क्या चाहिए? +6। तो के की जगह क्या रख दिया जाए? 2 रख दिया जाए। तो के की जगह बेटा अगर आप 2 रख देंगे तो ये भी फिर यहां क्या आने लगेगा? +6। ये काउंटरएक्ट हो गया -6, तो +6 ने काउंटर कर दिया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये आपका? 2। के की वैल्यू क्या होगी? 2। अब अगला क्वेश्चन, 1 9 2 1 4 के 3 2 1, ये है पेयर 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 पेयर। यहां अनपेयर्ड है, एक जीरो लगा लीजिए। कितना बढ़ रहा है? +1। ठीक है, एक ही तो ज्यादा है, इसको अभी छोड़े रहिए। ये कितना बढ़ रहा है? बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, -3। ये कितना बढ़ रहा है? +7। और ये घट रहा है, -1। कितना हो गया? माइनस प्लस का 4 आ गया ना? प्लस का 4 आ रहा है। अब देखिए, प्लस का 4 आ रहा है तो जीरो होने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए। आया समझ में? क्या आना चाहिए? -4। तो -4 लाने के लिए के की वैल्यू क्या रखी जाए? 7 रखेंगे तब तो। अच्छा, ये यहां पर प्लस का 4 आया था ना? ये प्लस का 4 आया था, तो यहां चाहिए हमें -4 जीरो होने के लिए। अब आप बता दीजिए के की जगह क्या रखा जाए कि ये -4 आ जाए? -1 रखेंगे तो अगर 0 रखते हैं तो -3 आएगा। -1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा आपका -4। -1 रख नहीं सकते तो -1 में से क्या घटा देंगे? 11 घटा देंगे। तो कितना आया? -12।
अब माइनस का 12 भी तो नहीं रख पाएंगे, एक मिनट रुक जाइए। नॉर्मली चलिए अभी तो इस तरह से ठीक है। मान लिया 0 लाने के लिए तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, तो या तो हम 11 का क्या ले आए, मल्टीपल ले आए। अभी देखिए टोटल कितना आ रहा है, ये प्लस का 4 आ रहा है, प्लस का 4 और कितना ले आए, एक मिनट, प्लस का 4 आ रहा है, तो 11 लाने के लिए हमें कितना लाना पड़ेगा, प्लस का 7। प्लस का 7 लाने के लिए भी काम नहीं बन पा रहा है यहां, तो प्लस का 7 अगर लाना है तो भी यहां के की वैल्यू कुछ भी नहीं रख पा रहा है। -1 बेटा रख नहीं सकते ना, तो जो भी नंबर आता है 11 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो भी काम नहीं बन पा रहा है ना, -1 रख नहीं सकते, ठीक है। अभी 2 मिनट बात करते हैं, रुक जाइए, अगला बोलिए, नेक्स्ट हो गया। चलिए इस पर भी अभी आएंगे हम। अब इसके बाद आ जाइएगा, कौन सा है, 141। अब देखिएगा 141, ध्यान से देखिएगा 141 पे आ जाइए। यहां पर है आपका 141, 5 4 3 2 स्टार है, 7 है, ये 9 से क्या है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, सिंपली देख सकते हैं हम, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अगर बेसिक किया जाए तो कैसे करेंगे, 5 प्लस मेथड 1 देखिएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार और प्लस 7, ये कितना आ रहा है टोटल, 7 2 9 3 12 4 16 और 5 21 और प्लस स्टार आ गया। अब बताइए इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए स्टार की जगह क्या रख दिया जाए, 6 रख देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो गया, तो डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो गया तो होल नंबर आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 6, स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, 6। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 142 पे आ जाइए, 142, सॉरी मेथड 2 देख लीजिए, मिटा दो इसको, इतना नहीं करना, जल्दी से करना है। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिएगा ध्यान से। अब ये हो गया आपका क्या, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। अब देखिए यहां 3 है, यहां क्या रख दिया जाए, 6 रख दिया जाए, तब 6 3 9 हो जाएगा, फिर ये भी जाकर कट जाएगा, तो यहां 6 रख दीजिए, डायरेक्ट दिख गया 6 3 9। भाई इस तरह से जहां जहां योग 9 या 9 से विभाजित फिगर हो रहा है तो वो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी बचे हुए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आइए, इसके बाद है आपका कौन सा है, 142, 4 2 5 7 3 स्टार है, संख्या 72 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो नॉर्मल सा है, 5 4 9, देखिए जो संख्या 72 से कट रही है 8 गुणे 9 से भी कटेगी, समझ में आ रहा है, तो 9 वाला हम विभाजिता चेक कर लेते हैं, 9 वाले से ही पता चल जाएगा स्टार के स्थान पे क्या आएगा, पूरा 8 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखिए 5 4 9 7 2 9, अब यहां क्या रखें, 6 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तब 6 3 9 होगा और ये 9 से कटने लायक बनेगा, और कोई डिजिट नहीं आएगा ना, यहां पर 0 से लेके 9 तक की डिजिट रखी जा सकती है स्टार के स्थान पे। तो देखिए 9 से कटने के लिए यहां
एक ही आपका डिजिट फिक्स है और वो क्या होगा, 6 होगा। 6 के अलावा और कुछ नहीं रख पाएंगे आप, तो तब जाकर ये आपका 9 से डिविजिबल होगा। 0 से लेके 9 तक की डिजिट है आपके पास रखने के लिए, यहाँ पर केवल 6 रखने से ये आपका 9 से होने वाला है डिविजिबल। 6 रखने पर केवल ये 9 से डिविजिबल होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। हमें 8 से चेक ही नहीं करना पड़ा, एक ही बार में पता चल गया क्या, स्टार के प्लेस पे 6 होगा, तब जाकर ये 9 से डिविजिबल होगा। और देख लीजिए 736 क्या है, 8 से भी डिविजिबल है। ये भी आपकी डिविजिबिलिटी बाई 8 बताया गया है। लास्ट के 3 डिजिट से फॉर्म नंबर आपका अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या आपकी, पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है? आइए अब इसके बाद है आपका 143। 143 क्या हो रहा है आपका, 48327 स्टार और क्या है 8, पेयर 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 और एक 0 यहां ले लीजिए। इसको अभी छोड़ दीजिए। ये कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। ये कितना ज्यादा हो रहा है, +5। और ये कितना कम हो रहा है, -4। क्लियर है? अब ये तो आपका गया, यहां पर केवल बचा -4। तो यहां क्या चाहिए आपको, +4 चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां चाहिए अगर +4, तो +4 कब आएगा, जब यहां क्या हो, 12 हो। क्लियर है? जब यहां पर क्या हो, 12 चूंकि रख नहीं सकते, यहां पर 12 कहां रखा जा सकता है, इसलिए क्या कर देंगे, 11 माइनस, तो कितना आया, 1। तो अब बताइए अगर यहां 1 रहेगा तो यहां कितना आएगा, यहां आएगा -7 आएगा, और ये -4। अगर 1 रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, -7 आएगा 1 रखने पर। सही है? और ये आपका क्या है, -4। तो -7 -4 कितना हो गया, -11, जो कि 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, बताइए, स्टार के प्लेस पे 1 आएगा। क्लियर हो गया सबको? स्टार की जगह पे 1 आ गया। 1। चलिए आगे देखिए, आपका 2 अंकों के संख्या की पुनरावृत्ति करने पर 4 अंकों की प्राप्त संख्या 25 25 32 32 इत्यादि है। इस प्रकार से बनी संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, ये किससे विभाजित होगी, 1 से तो विभाजित है ही, लेकिन ये 11 से भी विभाजित है, 13 से भी हो रही है, और क्या हो रही है, 7 से भी हो रही है। 7 से भी हो रही है, देखिए 11 से भी हो रही है, 7 से भी हो रही है, और किससे हो रही है, 13 से भी हो रही है। सबसे हो रही है ये आपकी 2 अंकों की संख्या जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति की गई है, 25 25 32 32। 11 से भी तो हो रही है, क्यों 11 से नहीं हो रही है, 11 से, अच्छा हाँ 11 से नहीं हो रही है, ठीक है, 11 से नहीं हो रही है, 7 से तो हो रही है ना, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से, तो बस एक ही बचा 101। एक ही संख्या है, 101 है, इसी से विभाजित हो रही है। हमें दिखा कि हम लोगों ने तो 3 बार पुनरावृत्ति पढ़ा था ना, तब 7 3 बार पुनरावृत्ति तो भी 11 से विभाजित नहीं था, 7 और 7 13 और 37 से विभाजित था। ठीक है, यहां पर केवल क्या देंगे, 101। ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही आंसर है 101। 145 देखिएगा, यस, ऑड और इवन मतलब ऑड इवन करके, ठीक है। देखिए इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है 4 3 7 7 7 14 और 8 22 आ गया, और माइनस 8 2 10 10 और ये स्टार, यानी कि अच्छा रुकिए, हो गया,
सही, यही तो फॉर्मेट होता है। तो कितना आ गया बताइए, 22 में से 10 गया 12 और 12 माइनस स्टार। सही है। अब देखिए 12 तो रख नहीं सकते, 12 तो रखा नहीं जा सकता, क्या रखे, 1 रखेंगे तब जाके ये बनेगा 11, और ये क्या होगा फिर 11 से आपका विभाजित होगा, तो पूरी पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आप फिर 43 पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था? चलिए क्लियर हुआ, 1 रखेंगे तब ये आएगा क्या 11। चलिए तो बच्चों 144 सही है, आप लोग सही कह रहे हैं, केवल ये किससे विभाजित है, 101 से विभाजित है। आइए 145, यदि 1-2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 141414, तब ये हमेशा किससे विभाजित होगी, 10101 से ही। यस एग्जैक्टली सही है ये। और किससे किससे विभाजित होती है, 7 से भी होती है, 3 से भी होती है, 13 से भी होती है, 37 से भी होती है, 91 से भी होती है, 21 से भी होती है, बहुत सारा फिगर कल ही बताया था मैंने। 145 ठीक है। 146 पे आ जाइए, एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से बनाई जाए, जैसे 256 256, 678 678, तो इस प्रकार की बनी कोई संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से भी है, 11 से भी है, 13 से भी है, और 1001 से भी है। साफ दिखाई दे रहा है, ये सबसे है, इसका मतलब ऑप्शन में करेक्शन है। आप लिख लीजिए सभी ऑप्शन सही है, यहां लिख लीजिएगा सभी ऑप्शन सही है, लिख लीजिए सभी ऑप्शन सही है। क्या है, क्यों नहीं, 11 से कट रहा है, देखिए 11 से कट रहा है, सात और कटा के तो देखिए 2 5 6 2 5 6, इस तरह के नंबर बने 1 0 0 1 0 0, इसका कोई रोल है नहीं, तो 1001 से नहीं कटा क्या, नहीं कट रहा है, बताइए कट तो रहा है। अब आप चेक कर लीजिए 7 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, 7 से चेक कर लीजिए, 7 का भाग दे लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा, 7 से विभाजिता लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, कट रहा है ना, ठीक है। 11 से चेक कर लीजिए, कट रहा है, 13 से के देख लीजिए, कट रहा है, कट ही रहा है, सबसे तो विभाजित है, ये क्या है, सभी से विभाजित है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये जो 147 नंबर का क्वेश्चन आ गया है आपका, इसमें मान रखना है, थोड़ी देर बाद करवाया जाएगा इसको, पहले 148 लगा दीजिए, 148। अब इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान आप करिए तो, ठीक है करिए। हमारा वो क्वेश्चन कहां चला गया बच्चों, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। यस यस 347, अरे मूर्ख है ये बालक, 11 से विभाजिता वाला बताइएगा, 1921 4K 321, ठीक है। करिए तब तक वो सोच के आप लोग। ये कितना है टोटल, यही था ना बच्चों, +8 -4 +4, यहाँ चाहिए -4।
चलिए करिए फटाफट। दोनों तो नेगेटिव में आ रहे हैं बच्चे। इस एग्जाम्पल में के की कोई वैल्यू ही नहीं टेक कर रहा है। बेसिक भी लगा के मैंने देखा है। इस क्वेश्चन में के की कोई वैल्यू नहीं आ रही आपके, देख लीजिए। क्वेश्चन था, फिर से देखिए, 19214K321। अगर बेसिक भी करें तो ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें जाएगा। तो 2 1 3 4 3 7 7 3 10 10 1 11 और माइनस 9 1 10 10 और 2 12। तो ये 12 माइनस के 12 प्लस के हो गया। तो यह आएगा 11 माइनस 12 माइनस के। तो ये क्या बन गया आपका -1 माइनस के। या अगर ऐसे भी लिए होते तो 12 प्लस के -11 होता। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया 1 प्लस के होता। या तो 0 लाना है या तो 11 से डिविजिबल बनाना है, ध्यान दीजिएगा। या तो 0 या तो 11 से डिविजिबल। तो k का क्या मान रखा जाए, चाहे यहां चाहे यहां, कि ये 0 बन जाए या k से डिविजिबल बन जाए, सॉरी 11 से डिविजिबल बन जाए। -1 तो रख नहीं सकते, 10 भी नहीं रखा जा सकता। बताइए, 10 तो आपका डिजिट नहीं है ना, 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है। तो यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, -1 माइनस के में या k + 1 में कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। नहीं लगा सकते, गलत है। तो यहां बच्चों वैल्यू नहीं उठ पा रही है, k के लिए कोई मान नहीं उठाया जा रहा है आपका। ना ये 0 आएगा k के किसी वैल्यू पे, मतलब डिजिट रखना है ना, k क्या है, डिजिट है। आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट का यूज कर सकते हैं। 0 से लेके 9 तक के डिजिट का यूज करेंगे तो ये किसी पे भी 11 से डिविजिबल बनने लायक नहीं बनेगा। ना 0 आएगा और ना ही क्या आएगा आपका, ना 0 आएगा और ना ही 11 से डिविजिबल कोई नंबर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं एक आध चीजें छूटी हो, तो हमने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन उठाया था, इसलिए ये चीज यहां रह गई। हाँ ये सही कह रहा बच्चा, डिजिट चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, यहां नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उस बार रुक गए थे। वहां भी चीजें फिगर में हमें नहीं मिल रही थी, जो सही रहता सब में मिल जाती हैं, यहां पर नहीं, इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि चीजें कहीं गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, संख्या आपकी एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, 11 से ये डिविजिबल नहीं होगा। यस, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप ऐसे चल लीजिए, शॉर्टकट की बात कर रहे हैं ना हम। राइट से लेफ्ट इसलिए चलते हैं कि बच्चों को सुविधा होती है, पेयर भी इधर ही से लेते हैं और चलते भी कैसे हैं, इधर ही से। आप इधर से भी चल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हम चाहें विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग में से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग घटाएं, या सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग में से विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग घटाएं, बात क्या है, बराबर। अगर कहीं 11 आ रहा है या -11 आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 11 या -11 दोनों तो ये विभाजित है। बताइए हमारी बात सही है कि नहीं, क्लियर है। अब आइए, इसमें करेक्शन है नंबर में, आगे देखिएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है कौन सा, 148।
x तथा y एक संख्या है, और कैसी संख्या है? 3, 4, 7 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है, x प्लस वाई। देखिए अगर संख्या 80 से विभाजित है तो 80 में 0 आया है, तो ये 80 से तभी कटेगा जब y के स्थान पे 0 होगा। आ गया समझ में? तो ये लिख लीजिएगा, ये 80 से तभी कटेगा जब y के स्थान पर क्या होगा? y के स्थान पर 0 होगा। और अब केवल किसकी विभाजिता चेक करेंगे? 8 की विभाजिता। ये हो गया 3, 4, 7 और ये x हो गया। इसमें अब केवल 8 से डिविजिबिलिटी, मार्कर में इंक खत्म हो गया, चेक करेंगे। लीजिए अब केवल 8 की डिविजिबिलिटी यहां चेक करनी है आपको, समझिए बात। तो क्या कर लें? 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो नॉर्मली पहले 4 की चेक कर लीजिए। यहां पर क्या क्या रहे x के स्थान पर, तब ये 4 से कटे? बताइए। 2 रहे और 6 रहे, और 4 रहेगा, कटेगा? नहीं कटेगा। 72 रहेगा तो 4 से कटेगा, 76 रहेगा तो 4 से कटेगा। ठीक, यही दो फिगर है, 72 और 76। तो अगर आपने 72 रखा तो क्या 472 8 से कटेगा? बताइए। 472 8 से कटता है? 472 कैसे कटेगा? कहाँ कटेगा? अरे ये 400 क्या हो गया है? 72। हाँ कट रहा है, 8 5 40, 72 कट रहा है। गुड। तो x के स्थान पे क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसको ऐसे भाग देके भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका 4, 7, x की जगह 0 ले लीजिए अपने मन से। x की जगह क्या ले लिया? 0। 8 से ये कटना चाहिए, तब जाकर ये पूरी संख्या आपकी 8 से कटेगी। तो ऐसे जल्दी हो सकता है, 4 वाला नहीं चेक करना पड़ेगा। तो कितना? 8 5 40, कितना आया? 7। यहां 0 आ रहा है। बच्चों अगर यहां पर 1 आए, 0 के स्थान पे 1 होता तो भी नहीं कटता 8 से। 2 आए तो सीधे 8 9 72। 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे नहीं कटेगा, 6 पे नहीं कटेगा, 7 पे नहीं कटेगा, 8 पे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कटेगा। अब चूंकि आप यहां पर 80 कर देंगे तो 8 से कटने लगेगा, लेकिन ये आपका 7 जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, जबकि चेंज नहीं होना चाहिए। भाई जब 72 कटा है तो फिर 8 जोड़ेंगे तो फिर कटेगा ये। बताइए, जब 72 कटा है तो 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आगे फिर कटेगा, फिर 8 जोड़ देंगे तो फिर कटेगा। लेकिन हमारा ये डिजिट जो है 7 चेंज नहीं हो सकता, 7 तो 7 ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या होगा? साफ पता चल रहा है यहां से कि यहां पर 70 के बदले अगर 72 होता तो ये 8 से कटता। 70 के बदले 72 होता तो ये 8 से कटता। x के स्थान पे क्या आएगा? 2 आ गया। y के स्थान पे 0। x प्लस वाई आपसे पूछा गया तो क्या होगा? 2 + 0, यानी कि क्या? ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बोलिए। आ रहा है ना समझ में? हो रहा है? आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा है? 149। 149 देख लीजिए। 10 अंक की एक संख्या है, आपके CGL Tier 2 18 का क्वेश्चन है ये।
प्री में सारे क्वेश्चन हमने दे रखे हैं आपको। 10 अंकीय एक संख्या है, लिख डालिए यहां पर 149। संख्या क्या है बच्चों? 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2। 88 से डिविजिबल है। किससे? 88 से। तो अगर बेटा ये 88 से डिविजिबल है तो पक्का 8 और 11 से भी डिविजिबल होगी। बहुत जरूरी है ये दोनों लिखना। 88 से विभाजिता तो यही है ना कि अगर जो संख्या 8 और 11 से कटे तो वो 88 से भी कटेगी, यानी कि 88 के को प्राइम फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए इसको। तो हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, एक बार 8 से विभाजिता और एक बार 11 से विभाजिता। दोनों बार इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक बार x निकालना है और एक बार y निकालना है। समझिए इस बात को। तो देखिए लास्ट में हमारा दहाई के अंक पे x है, तो इसके लिए हम पहले 8 की विभाजिता चेक करेंगे। कौन सी विभाजिता? 8 से विभाजिता चेक होगी। 8 से विभाजिता चेक करने के लिए हमने बताया है कि जो चीज मिसिंग है वहां 0 रख के 8 से भाग दे दीजिए। आप किस में? 602 में किससे भाग दे देंगे? 8 से। हर एक बच्चा ध्यान दे। 602 में किससे भाग कर देंगे? 8 से। हर एक बच्चा देखेगा। तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 8 7 56। कितना आया? 4 और ये 2। अब बताइए, 6 2 चेंज नहीं हो सकता। यहां 0 के स्थान पे बेटा अगर 1 होता तो यहां क्या आता? 5 आता। बताइए, 0 के स्थान पे अगर 1 होता तो क्या आता? 5 आता कि नहीं आता? बता दीजिए। जबकि 52 आपका 8 से नहीं कटता। 0 के स्थान पे 2 होता तो यहां क्या आता? 6 आता। 62 भी नहीं कटता। 0 के स्थान पे 3 होता तो 7 आता। 72। वेरी गुड। यानी कि यहां पर क्या रहना चाहिए? 3 होता तो ये 72 हो जाता और ये आपका फिर 8 से कट जाता। और चेक करना पड़ेगा, और केवल इतने पे संतुष्ट मत होइए। हो गया? चलिए ठीक है, इतने पे मत चेक करिए। अभी मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं जिससे बहुत जल्दी पहुंचेंगे रिजल्ट तक। यहां 3 होगा तो कंफर्म हो गया कि 632 जो है ये क्या है? 8 से विभाजित है। तो बेटा 632 अगर 8 से विभाजित है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो आएगा 640, वो भी 8 से विभाजित होगा। फिर 8 जोड़ देंगे तो 648, ये भी 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो आपको पता है कि एक संख्या 8 से विभाजित होने वाली मिल गई 632, तो उसमें 8 या 8 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो जो नया योग आएगा वो भी क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। इस चीज को नोट डाल के लिख लीजिए, यहां साइड में लिखिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूं। यदि 632 8 से विभाजित है तो हम 632 में 8 या 8 से विभाजित होने वाली 8 या 8 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त योग भी 8 से विभाजित होगा। प्राप्त योग भी 8 से विभाजित होगा। तो मेरे बच्चों बताइएगा, 8 से विभाजित होने वाली एक संख्या मान लिया 24 भी होती है, 8 3 के 24। तो क्या अगर इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो योग कितना आएगा? 600। बताइए, 24 जोड़ने पर 676 56, ठीक है, 656 आएगा। तो क्या ये 8 से विभाजित है? यस, ये 8 से विभाजित है। कोई भी संख्या है, जैसे 25 5 से विभाजित है, तो इसमें 5 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, जैसे मान लिया 625 जोड़ दिया, तो जो भी योग आएगा वो आपका अभी भी 5 से विभाजित रहेगा। ये आप दिमाग में रखिए, केवल यही नहीं, ये हर जगह सत्य है।
अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो विभाजित होने वाली संख्या में 3 या 3 से विभाजित होने वाली कोई अन्य संख्या लाकर जोड़िए तो योग भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। समझ पा रहे हैं आप? ये एक नॉर्मल सी बात है, हर एक बच्चा समझेगा इसको। 632 आपका 8 से विभाजित हो रहा था, हम इसमें 8 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या लाकर जोड़ दें तो हमारा प्राप्त योग भी क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। इसको फिर से क्लियर करूं कोई और उदाहरण लेकर कि समझ में आ गया? आ गया? सबको क्लियर है? हाँ बाबू, वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो मैं इतना सब कहानी सुना रहा हूं, रामायण सुनाई जा रही है सुबह सुबह आपको, कि अगला नंबर भी आपको एक बार में मिल जाए, आपको यहां चेक ना करना पड़े, समय आपका ना बर्बाद हो। ठीक है, तो देखिए आपको ये मैंने लिखवा दिया कि अगर आप यहां 8 या 8 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो अभी भी 8 से क्या है, विभाजित है। तो सुनिए, हमें कुछ ऐसा जोड़ना है यहां पर कि 6 और 2 चेंज ना हो, 6 और 2 चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेटा अगर हम 40 यहां जोड़ दें, 40 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो ये कितना आएगा, 672 आएगा। तो 672 भी क्या हो गया, 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई। तो यहां पर x के कितने मान मिले हैं, बताइए, x के कितने मान मिल रहे हैं, 3 और 7, 2 मान मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए। और इन दोनों मानों को प्राप्त करना है बहुत आसान काम, आराम से आपने प्राप्त कर लिया, 3 और 7 है। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं? फिर से ये बात समझा दूं, देखिए ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 88 से। अगर कोई संख्या 88 से कट रही है तो किससे कटेगी, 8 और 11 यानी कि 88 के कैसे गुणनखंड, को प्राइम फैक्टर यानी कि सह अभाज्य गुणनखंड से कटे। ठीक, अब देखिए यहां पर 2 मिसिंग है आपके x और y। सबसे पहले हमारा टारगेट इसको किया जाएगा, ठीक है, इसको टारगेट करेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। पहले तो x निकालना है, तो ये संख्या 8 से भी तो कट रही है, 8 से कट रही है, तो कोई संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो निश्चित रूप से संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, तभी ऐसा होता भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों से बनी संख्या को उठाएंगे, फिक्स x2, x की जगह अपने मन से हम 0 मान लेंगे, 0 मान लिया तो 602 हो गया। डिवाइड करना शुरू किया, रिमाइंडर 42 आ रहा है, 42 अब आगे डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 42 ना होकर अगर यहां पर क्या होता, 72 होता, 72 होता, तो ये क्या होता आपका 8 से विभाजित होता। तो 72 लाने के लिए बताइएगा यहां पर क्या होना चाहिए, बताइए, 3 होना चाहिए, 3 होगा तभी आपका माइनस किया जाएगा, तो ये 42 आएगा। 1 पे नहीं हो रहा, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, 1 पे नहीं हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा, 3 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। अगर 3 यहां रहेगा तो यहां 72 आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी, 0 के प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। वो संख्या लिख लीजिए जो 8 से कट रही है, 632। आगे की भी संख्या हो सकती है जो 8 से कट रही हो। तो अब हम ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 चेक करेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, समय बर्बाद होगा हमारा। तो इसको जल्दी से चेक करने का तरीका क्या है, पहली बार वाला आपने लिख लिया संख्या जो 8 से विभाजित है वो है 632। और अब क्या करिए, ये आपको पता है कि 632 अगर 8 से कट रहा है तो इसमें 8 या 8 से कटने वाली कोई संख्या आप जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। कोई संख्या जोड़ेंगे 8 से क्या होनी है, विभाजित होनी है। तो सुनिएगा ध्यान से, आप कुछ ऐसा वैसा मत जोड़ दीजिएगा कि 6 और 2 की वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 ही रखना है, तो क्या जोड़ सकते हैं भाई, 40, 8 5 40, तब यहां जोड़ेंगे तो यहां 2 ही रहेगा, 4 3 7 और ये 6 का 6 ही रहेगा। तो ये आ गया 672, ये भी कट रही है, ये भी संख्या आपकी 8 से कट रही है। तो x के स्थान पर क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी x के स्थान पर, कौन कौन सी, 3 और 7, ठीक हो गया। अब देखिए बात करेंगे हम लोग 11 से विभाजिता की, और यहां y की 2 वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 3 लीजिए, तब क्या होगा, 6 7 1 2 7 y 7 6 3 2, पेयर 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 पेयर, सब सही है। क्या हुआ, +1, इसको छोड़े रहिएगा बच्चों, -1 और ये -1, ये तो हो गया, कहानी सी खत्म। तो यहां पक्का क्या आएगा,
कौन कह रहा है 0 आएगा भाई? ये -2 और ये +2, -2 को काउंटर करा +2 ने, 0 हो गया। तो अब y के स्थान पे क्या आएगा? 11 तो आ नहीं सकता भाई, 11 तो ला नहीं सकते, 22 रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे? 0 ही रखेंगे। y के प्लेस पे ये फिक्स हो गया कि क्या है? 0 है। तो जब x बराबर 3 है तो y बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एक ये हो गया। अब आइए x बराबर रखिए, x बराबर क्या? 7। तो आइए 6 7 1 2 7 y, फिर 7 6 7 2, कितना? 5, कितना? 1, छोड़े रहिए, कितना? -1, कितना यहां पर? अब सुनिए, ये हो गया बच्चों आपका कितना? प्लस का 4 आ रहा है ना, ये 5 1 6 हो गया और 6 में से ये 2 गया, कितना? प्लस का 4 आ रहा है। तो प्लस का 4 तो पक्का यहां क्या चाहिए आपको? माइनस का 4 चाहिए। आ गया समझ में? अगर ये प्लस का 4 है तो यहां क्या चाहिए? माइनस का 4। तो वैसे प्लस का 4 आया है तो 11 भी बनाया जा सकता है तुरंत, ये भी हमारे लिए आसान है। तो सुनिएगा, अगर 11 यहां बनाना है तो क्या चाहिए? प्लस का 4 आ चुका है, 7 चाहिए, प्लस 7 चाहिए। कितना आया था? प्लस का ही तो 4 आया था यहां पर, प्लस का 4 चाहिए, प्लस का 4 आ चुका है तो 5 चाहिए ना, प्लस का 4, 7 4 11, प्लस का 7 चाहिए। 0 दो बार 0, ऊपर वाले में 0 क्यों नहीं होगा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट छूट गया बच्चों, ये हम तो y ही इसको कंसीडर कर रहे थे, 7y है, ठीक। यहां 0 है, ठीक है। यहां पर क्या है? 7 है, 7 7, ये 7 है, तब यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। छूट रहा था ये चीज, सुबह सुबह का टाइम है, कभी कभी दिमाग बंद रहता है लेट उठने के कारण। ठीक है, सही है, क्लियर है ना? ये 0 रहेगा, दिमाग लगाइए, एग्जैक्टली ये सही है, 0 ही लाना है। तो यहां पर क्या? 7 होगा, 7 और ये भी 7, ये 0 सही है। यहां पर ये 0 है, 1 मिनट, माइनस का 4 चाहिए ना? हाँ तो ठीक है, 3 रखिए, छूट रहा है सब। 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 3 तो y बराबर 7 आया, और x बराबर 7 तो y बराबर 3 आया। ये तो नॉर्मल है, कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब सुनिए, 0 नहीं, देखिए यहां पर ये गया अंतर, 0 हो गया, यहां भी 0 ले आइए, काम हो जाएगा। तो y की जगह क्या रख लीजिए? 7, बस 0 लाना है ना, तो y की जगह क्या? 7। और यहां देखिए, यहां कितना आ चुका है? प्लस का 4, कितना आया हुआ है? प्लस का 4, तो माइनस का 4 चाहिए, तो क्या रख दें? कौन कह रहा है 3 रखेंगे भाई? 3 कौन बोला था? प्लस का 4 है ना, तो क्या चाहिए? माइनस का 4। तो माइनस का 4 लाने के लिए यहां क्या रखा जाएगा? 11 रखेंगे, तो 11 में से 7 जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 11, ठीक है, 0, तो क्या आएगा यहां पर? 0। तो यहां पर आप अंतर 0 नहीं ला पाएंगे, यहां पर क्या आएगा? ये संख्या 11 से डिविजिबल आएगी। 4 उधर आया था, प्लस 7 इधर, 7 4 11, ऐसे भी बन सकता है। तो y की जगह क्या होगा? 0 होगा, y की जगह 0। 3 गलत बोला था आप लोगों ने, अब ये हो गया। कोई डाउट? चेक कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? 0 और 7 है, हाँ ठीक है, प्लस 7 हो गया, अंतर क्या हो जाएगा? प्लस का 7, और उधर प्लस का 4 बेटा है ही, तो 7 4 11 हो गया, और 11 11 से क्या है? डिविजिबल है। हॉल नंबर 3 का बच्चा पूछ रहा है, हो गया ये। अब आइए, इसके बाद हम आंसर देने की ओर बढ़ेंगे। यदि x बराबर 3, y बराबर 7, तब क्या होगा? किसका मान चाहिए?
कहाँ है क्वेश्चन? हाँ 7x माइनस 2y कितना हो रहा है? 7 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो रहा है? 7 आ गया, मैच कर गया एक आंसर, यानी कि यही क्या है? सही है। अब दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। खैर हम चेक करके दिखा देते हैं। यदि x बराबर 7, y बराबर क्या? y बराबर 0, तो क्या आएगा? 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा? 49। तो आंसर कौन सा सही होगा? जो दिया हुआ है। ये भी सही है लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, केवल क्या है? 7। 7 आंसर हमारा क्या है? सही है। 7 आंसर हमारा सही है। क्लियर है? कोई डाउट? x बराबर 3 y बराबर 7 पे ही आपका आंसर आ गया है। कहीं कोई डाउटफुल तो नहीं है क्वेश्चन? किसी प्रकार का डाउट हो बच्चों तो बता दीजिए, दोबारा क्लियर कर दूं मैं। इसमें डाउट तो नहीं हुआ y की, सॉरी x की 2 वैल्यू कैसे आई है? क्लियर है ये चीज? x की 2 वैल्यू कैसे आई है? 8 से विभाजिता चेक करा है हमने, x की 2 वैल्यू आई है। दोबारा बता दूं इस चीज को? यस सर, हॉल 1 से कोई पूछ रहा है। यस सर। किसने पूछा? यस सर भाई बताइए। आपको क्लियर नहीं हुआ है? आपका फर्स्ट डे है क्या? हाँ रेगुलर है। 8 से विभाजिता जानते हैं आप? यदि अंतिम 3 अंकों से बनी कोई संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तुरंत आप 6x2 में 8 का डिवाइड करिए। x को आप 0 मान लीजिए अपने मन से, तो भाग कर रहे हैं, कितना आ रहा है? रिमाइंडर 42। अगर वहां पर 1 रखेंगे तो रिमाइंडर 52 आने लगेगा, 2 रखेंगे रिमाइंडर 62 आने लगेगा, अगर 3 रखेंगे तो रिमाइंडर 72 आने लगेगा और फिर ये कट जाएगा। तो संख्या हमारी जो कटने बन रही है वो क्या है? 632। ये आपकी 8 से कटेगी। तो x का मान क्या आया? 3। x का और भी मान निकाला जा सकता है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए 632 में कोई भी 8 से कटने वाली संख्या अगर जोड़ दें तो प्राप्त योगफल भी 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो क्या जोड़ेंगे? ऐसा जोड़िए कि 6 और 2 की वैल्यू ना बदले। तो निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली संख्या में यहां पर 0 रहेगा, तभी तो ये 2 आएगा हमेशा। तो जोड़ने लायक कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगी संख्या? 40। 8 5 40। 40 8 से कटती है, 40 जोड़ भी देंगे तो जो संख्या 672 आ रही है वो भी 8 से कटेगी। क्लियर हुआ ये बात? ये तुरंत पहुंचने का जरिया है। ठीक, x की 2 वैल्यू आ गई। कौन सी? 3 और 7। अब 3 7 बारी बारी रख के आप निकाल लेंगे। 3 रखा और फिर 7 रखा, काम आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अगर 3 और ये काम थोड़ा कॉमन सेंस लगा ले हम एग्जाम में तो ये चीज से बच भी सकते हैं। केवल इतने से ही हमारा काम हो सकता है। x बराबर 3 y बराबर 7 है, तो आगे को चेक ही नहीं करिए, आप अगले x की वैल्यू ही ना निकालिए। एक बार x बराबर 3 y बराबर 7 आपने जब लिया है तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है देखिए 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y। हर एक बच्चा देखे, अगर आप इसकी वैल्यू छोटी रख देंगे, ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया कि चलिए कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सोचकर इसकी वैल्यू रख लीजिए 1 रखते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 आएगा और इसकी वैल्यू 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा? 2, तो 5 वैल्यू आ रही है। अभी काम नहीं बना। अगर आप यहां पर मान लिया कोई वैल्यू 5 रख लेते हैं, 7 5 35, और इसकी वैल्यू 9 रख लें, मतलब इसकी वैल्यू आपने कितनी रखी है? 5 रख ली, और इसकी वैल्यू क्या रख लिया? ध्यान से देखिए 9 रख लिया, तो 9 दूना 18 और ये 7 5 35, ये वैल्यू 2 डिजिट में आएगी डिफरेंस, जबकि सारे के सारे आंसर क्या हैं आपके? 1 डिजिट में है। तो 1 डिजिट में आंसर है, तो इसको क्या करिए? छोटे से छोटा रखिए, आया समझ में, और इसको
बड़े से बड़ा रखिए जितनी भी वैल्यू आ रही है। तो पहले ये वाला चेक कर लिया जाएगा, 7 त्रिके 21 और 21 में से 9 दूना 9 नहीं 7 दूना 14 गया, कितना आया 7। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसको छोटा रखना है और इसको क्या रखना है, बड़ा रखना है। इसको छोटा रखना है और इसको क्या रखना है, बड़ा। आ रहा है समझ में? बड़े से बड़ा रखिए तो भी तो ऐसे कोई मजा नहीं आया ये तरीका। कुछ नहीं रखेंगे, दो नहीं, 2 रखेंगे ही नहीं अपने मन से। क्यों? हम तो चेक कर रहे थे, हमारा कॉमन सेंस था कि ये ना करना पड़े हमें। बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, बहुत सटीकता से नहीं पता चल पा रहा है जो मैं कॉमन सेंस लगा रहा था। पूरा ही कर लीजिए, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर उसके बाद ये सीधे आंसर आ जाएगा। सवाल में कोई दम था बताइए? हाँ था, लेकिन आपने दम उसका निकाल लिया, ठीक है। सवाल अच्छा था, ठीक है। आइए देखिए, यस यहां अपने मन से क्यों रखेंगे? x बराबर 7 आ चुका है और y बराबर इसके आधार पे 0 आया। हाँ ठीक है, आंसर -4। क्या ये ना, यही ना? देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए क्या है। 6 7 1 2 7 y 7 6 क्या है, 7 2 ना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितना आया ये, प्लस का 5, कितना आया प्लस का 1, कितना आया माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। अब सुनिए, इनको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4 आ गया, आ गया। अब देखिए यहां चाहिए माइनस का 4, माइनस का 4 चाहिए तब 0 हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात सुनिए, अगर हम यहां 11 बना लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर यहां हमारा +4 आ चुका है और +7 आ जाए, केवल क्या आ जाए +7, तो 7 4 11 होता है ना, और ये फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एकदम लास्ट में आप थे, आप ही पूछे हैं। तो इसके लिए y की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहां +7 आए, बताइए आप ही। y को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तभी तो प्लस का 7 आएगा। आ रहा है समझ में? एक ये सिस्टम हो गया, या तो 0 लाना है या तो 11 या 11 का कोई मल्टीपल लाना है। आ रहा है समझ में? तो क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद आइए, अगर हम यही कह दें कि नहीं हमको -4 लाना है, क्या लाना है, -4 लाना है, तो सुनिए -4 में हम क्या माइनस कर दें, अच्छा सॉरी हाँ ठीक, -4 लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 11 बताइएगा, 11, और 11 बेटा रख सकते हैं क्या, 11 रख नहीं सकते, इसलिए 11 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आया 0। तो अभी ऐसे भी पता चल जाता है हमारा, ऐसे भी पता चल गया कि क्या रखा जाएगा y के प्लेस पे, 0। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो 0 बनाने के लिए काम करिए, तो 2 डिजिट में अगर नंबर आ गया तो उसमें से 11 माइनस करिए, अपने आप वो सिंगल डिजिट में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। या 0 की प्राप्ति हम डायरेक्ट भी किए थे, कैसे कैसे किए थे बताइए। हाँ +4 आ रहा था, सीधे सीधे 11 बनाया जा सकता है, तो क्या ला दें, प्लस का 7 ला दें, 7 4 11 हो जाएगा, तो y के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, 0 हो गया। कोई डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को एक सिंगल डाउट किसी के मन में इसको लेकर बताइए, कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए बच्चे, 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150। के बाद जो 151 है, ये भी सेम यही पैटर्न है, लेकिन इसमें सवाल में गलत बोला गया है, पेपर का ही सवाल है, ऐसे ही दिया हुआ था, x नॉट इक्वल टू y नहीं होगा, करेक्शन कर लीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ये भी टीयर 2 2018 का सवाल था, और इसमें करेक्शन था, क्वेश्चन में पेपर में गलत पूछा गया था, x इक्वल टू y था। आइए देखिए 150, यस क्या है,
यूट्यूब पर भी बच्चे हैं सर, अनिल भैया सर को बोलो कमेंट देख लें, हम लोग का क्या होगा। चलिए, क्यों, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके अगेन बता दीजिए सर। मान लीजिए वो 77 से डिवाइडेड है। अभी रविकांत यादव समझ में नहीं आया, 88 तो आ गया ना, पहले जो है वो करवाऊंगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा है क्या, कहीं से कोई कंफ्यूजन हुई है? और नीचे आइए भाई। सर शॉर्टकट, अब इसका शॉर्टकट भाई विभाजिता है अपने आप, वो अपने आप में शॉर्टकट है। अनिल सर से बोलिए रिपीट कर दे। आइए भाई दोबारा देखिए, सवाल था आपका 6 7 1 2 7 y 7 6 x2, ये 88 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 88 से कट रही है तो 11 और 8 दोनों से कटेगी। सबसे पहले हम 8 की विभाजिता चेक करेंगे यहां। तो बच्चों यहां क्या करते हैं, कभी भी 8 से विभाजिता चेक करनी है, कोई भी इसमें मिसिंग है, इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है, वहां पर क्या मान लीजिए 0। ये एक शॉर्टकट ही है 8 से विभाजिता चेक करने का। सीधे सीधे 6x2 की जगह x की जगह क्या ले लेंगे 0। अब यूट्यूब वाले समझें, भाग करिए 8 से, कितना बताइए, 8 7 56, कितना आया, 42 आया। अगर बच्चों यहां 1 होता 0 की जगह तो 52 आता, अभी भी 8 से नहीं कट रहा है। 2 होता तो 62 आता, तो भी ये 8 से नहीं कट रहा है। अगर ये 3 होता तो 72 आ जाता, ये क्या आ जाता 72 आ जाता, और फिर ये 8 से कट जाता। तो पक्का वो कटने वाली संख्या क्या है, 632। तो x के स्थान पर एक वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, x के स्थान पे क्या आया, 3 आया। अब सुनिए, 632 आपकी 8 से कटने वाली संख्या है। हमने नोट भी लिखा दिया है कि अगर कोई 8 से कटने वाली संख्या है, उसमें 8 से कटने वाली कोई अन्य संख्या जोड़ेंगे तो योग भी क्या होगा, 8 से कटेगा। इसमें कौन सा कंफ्यूजन भाई रविकांत, ठीक है, क्या होगा। अभी रविकांत पहले ये तो समझ लो बेटा, आप दूसरे एग्जाम्पल के पीछे पड़े हुए हैं, अभी क्वेश्चन खुद ही है आपका जो आएगा। जैसे कि अभी देखिए 151 में भी वही बात है, 8 और 9 चेक करना है, आ ही गया आपका। और कहीं देखिए 154 में भी वही बात है, 72 से चेक करना है, यानी कि ये भी क्या हो गया, 8 और 9 हो गया। 77 पे किसी ने कहा है कि करिए, तो 77 पे इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसमें 7 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल नहीं है, इसलिए 7 पे क्वेश्चन बनाता ही नहीं है ऐसा। 7 की डिविजिबिलिटी आपने देखा है कैसे किया था मैंने, 7 की डिविजिबिलिटी सिंपल है ही नहीं। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 पे, 9 पे, 11 पे पूछे जाएंगे। 3 पे, 9 पे, 11 पे। 2 की, 4 की, 8 की भी डिविजिबिलिटी आसान है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंबाइंड करके पूछ ही तो रहा है, ये सवाल क्या पूछा है आपका, 88 यानी कि 11 गुणे 8 से विभाजित है। तो 7 पे क्वेश्चन आता ही नहीं, सुन लीजिएगा बात सीधे सीधे। 7 की विभाजिता पे मिसिंग वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत रेयर आएंगे, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आया समझ में। लेकिन अब इसमें 7 की विभाजिता का क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 7 की विभाजिता रविकांत आसान नहीं है। सर 2 बार क्यों वैल्यू रख रहे हैं, एक ही बार में निकाल सकते हैं एक ही वैल्यू से। नहीं, रखना अनिवार्य है, हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये आधा अधूरा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। x की एक ही वैल्यू थोड़ी आ रही है हमारी, x की 2 वैल्यू आ रही है, और दोनों से जो उत्तर आएगा क्वेश्चन का वो दोनों सही है। अब ऑप्शन में पता नहीं कौन दिया है, हमको क्या पता, बताइए ऑप्शन में कौन सा दिया है, हमको क्या पता। क्लियर है सारे बच्चों को, समझिए, इसलिए सब निकालेंगे। तो 8:30 पर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, रविकांत कह रहे हैं क्लियर हो गया इनको। तो अभी कैसे क्लियर हो गया, 40 जोड़िए, 672 आए। ये भी एक संख्या क्या है, 8 से कट रही है, मतलब x की 2 वैल्यू आएगी, 3 और 7। तो बेटा x का एक बार 3 रख के वैल्यू, y की वैल्यू निकालिएगा। y की वैल्यू इस केस में क्या आ रही थी, 7 आ रही थी ना, और x बराबर 7 रखिएगा तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। श्योर है ना, ठीक है। अब बारी बारी वही आप क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 7x - 2y, इसमें रख के आंसर दे दीजिए। आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन, सही है, धन्यवाद भाई आपका। ये अनिल का काम था यूट्यूब चेक करके बताना, लेकिन अनिल अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अनिल, इतने कमेंट आ रहे हैं, बताना चाहिए आपको, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है।
आप बैठे क्यों रहते हैं? क्वेश्चन चेंज करने के लिए। क्या हुआ? आप थे क्या यूट्यूब पे? कैसे बोला आपने? कमेंट करके? तो यहां से बोला कि कमेंट पे किया? अभी बोला था कि क्लास में? झूठ बोल रहे हैं आप। उसी पे कमेंट किया। क्या नाम है आपका इसमें से बताइए? अच्छा, वहां तक गए थे, ठीक। क्यों अनिल, ऐसे ऐसे चलाएंगे सिस्टम? चलिए। तो बच्चों, सवाल आज ज्यादा नहीं हो पाया अच्छे से। नहीं, ये क्वेश्चन ठीक था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाया मैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट, रूटीन गड़बड़ हो गई हमारी आज। चलिए, कल से 7 बजे वाला ही समय सही था। 7:15 भी कर दो तो कोई फायदा नहीं है, 7 बजे का ही टाइम रखते हैं। ओके, थैंक यू। आएंगे अभी हम आपको पढ़ाने के लिए अलजेब्रा। क्वेश्चन तब तक लगाते रहिएगा जब तक मैं ना आऊं, अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाते रहिए।